जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। तोता भोजन लेकर घर जा रहा था। तभी उसे एक तरफ से तेज रोशनी निकलती दिखाई देती है। तोता उस तरफ जाता है। वो तेज रोशनी झाड़ियों से निकल रही थी। तोता अपने पंखों से कुछ झाड़ियों को पीछे करता है तो तोता हंसने लग जाता है। अरे, ये तो एक टॉर्च है। मुझे लगा मुझे कोई खजाना मिल गया। तोता वो टॉर्च उठा लेता है और फिर अंधेरे में टॉर्च की मदद से रोशनी करता अपने घर की तरफ उड़ता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था। ये तोते के पंजे में इतनी चमकदार चीज क्या है? कालू को दूर से सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही थी। कालू कौवा तोते के पीछे लग जाता है। करीब जाने पर कालू को समझ आ जाता है कि वो एक टॉर्च है। कोई खजाना नहीं है तोते के पास, और ऊपर से भोजन भी नहीं मिला। आज तो गोरी मुझे नहीं छोड़ेगी, मार ही डालेगी। कालू कौवा डरता डरता घर जाता है। गोरी कफी डंडा पकड़े बैठी थी। गोरी, तुमने डंडा क्यों पकड़ा है? तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें मारने के लिए नहीं पकड़ा डंडा। चूहा घुस आया था घर में, उसे भगा रही थी। चलो लाओ भोजन, बहुत जोरों की भूख लगी है। भोजन तो नहीं मिला गोरी। क्या क्या कहा तुमने? भोजन नहीं मिला? गोरी कालू की डंडे से खूब पिटाई करती है। तुमने कहा था मुझे मारने को नहीं पकड़ा डंडा। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे जाकर भोजन ला कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ घर से अपनी काली शक्ल लेकर। कालू कौवा एक बार फिर तेज बारिश में घर से निकल आता है और पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझे भोजन भी जल्दी मिल जाए और मिले भी रोज? तभी कालू के पास से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। बहुत भूख लगी है मुझे। कालू कौवा देखता है कि लोमड़ी के पास एक मीठा फल था। लोमड़ी लोमड़ी, प्लीज मुझे ये मीठा फल दे दो, मेरी पत्नी घर पर भूखी है। नाना, ये मीठा फल मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर मुझे मांस ना मिला तो आखिर में मैंने ये मीठा फल ही खाना है। लोमड़ी, अगर मैं तुम्हें मांस ला दूं तो क्या फिर तुम मुझे ये मीठा फल दे दोगी? हाँ, फिर मैं तुम्हें ये मीठा फल दे दूंगी। मेरी गुफा में और भी मीठे फल पड़े हैं, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी। कालू कौवा जल्दी से जंगल में मौजूद बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ भागता है। बूढ़ी फाख्ता को आंखों से साफ दिखाई नहीं देता था। ये कौन है? कुछ तो काला काला मेरे सामने नजर आ रहा है। कौन है? माँ जी, मैं हूँ कालू कौवा। अच्छा अच्छा, तुम तो मेरी दोस्त कवि के बेटे हो। बहुत अच्छी थी तुम्हारी माँ, हम बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। बेचारी बूढ़ी फाख्ता, इसे क्या पता मैं तो इसे लोमड़ी का भोजन बनाने का सोच रहा हूँ। माँ जी, आपका घर बहुत कमजोर है, ये किसी भी समय गिर सकता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी थी और तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा। रुको, मैं अपनी भोजन की हंडिया उठा लूं। कालू जब बूढ़ी फाख्ता की भोजन की हंडिया देखता है तो हैरान हो जाता है। माँ जी, आपको आंखों से साफ नजर नहीं आता, फिर इतना भोजन कैसे जमा कर लिया आपने? बेटा, हमारे इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। सब रोज आकर एक मीठा फल देकर जाते हैं मुझे। कभी चिड़िया, कभी तोता, तो कभी बुलबुल। भोजन तो मुझे इस बूढ़ी फाख्ता से भी मिल ही जाएगा, फिर इसके लिए मुझे इस बेचारी को उस जालिम लोमड़ी का शिकार बनाने की क्या जरूरत है? कालू कौवा मन ही मन में ऐसा सोचता है और बूढ़ी फाख्ता की हंडिया में से कुछ फल उठाकर ले जाता है। कहाँ के बेटा, लगता है भूखा था बेचारा। मेरा घर तो कल ही चिड़िया ने मजबूर किया था, जरूर भोजन लेने आया होगा। कालू कौवा भोजन लेकर घर वापस जा रहा था। वो बहुत खुश था। पहले तो तुम्हें कहीं से नहीं मिला भोजन, अब कहाँ से मिल गया? फिर दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते। सारी रात झमझम बारिश बरसती रहती है। फिर अगली सुबह फिर से कालू कौवा भोजन खोजने निकलता है।
तो उसे एक मीठे फल का पेड़ मिल जाता है। आजकल तो किस्मत अच्छी जा रही है। आज तो बहुत जल्दी भोजन मिल गया। जल्दी से घर चलता हूँ। घर जाकर आराम से सोऊंगा। कालू कौवा उठने ही लगा था कि वहाँ लोमड़ी आ जाती है। कहाँ भाग रहे हो? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तूने मुझे कहा था तू मुझे पक्षी का मांस खिलाएगा। लोमड़ी चाची, मुझे भोजन मिल गया था कल। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मीठा फल। रास्ता छोड़ो मेरा। मैं भी देखती हूँ तू कैसे घर पहुँचता है आज। मैं तुझे ही खाऊंगी अब। कालू जल्दी से भागता है और लोमड़ी भी कालू के पीछे लग जाती है। बारिश तेज थी, इसलिए कालू ज्यादा ऊपर और तेज उड़ नहीं सकता था। लोमड़ी भी उसके पीछे लगी हुई थी। कालू थक जाता है। वो जल्दी से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। मैं भी देखती हूँ कब तक छुपा रहता है। लोमड़ी इधर उधर देखती है और वहीं झाड़ियों के पास बैठ जाती है। कब ये लोमड़ी जाएगी? ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? कुछ देर के बाद लोमड़ी को कालू कौवा दिखाई दे जाता है। लोमड़ी एक छलांग लगाती है और कालू को पकड़ लेती है। रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। ये क्या, कालू भैया को तो लोमड़ी ने पकड़ा हुआ है। मुझे जल्दी जाकर सब पक्षियों को बताना होगा। रानू चिड़िया जल्दी से सब पक्षियों को जमा करती है। तोते भैया, आप जाकर जल्दी से गौरी बहन को बुला लाएं। तोता जल्दी से गौरी के पास जाता है। मोटी चोंच वाले, पक्षियों में कुछ मैनर्स होते हैं। दरवाजा खुला था तो मुंह उठा के अंदर आ गया। तोता दोबारा बाहर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर अंदर आता है। तुम्हारे पति को लोमड़ी ने पकड़ लिया है। तोता इतना कहकर चला जाता है। मोटी चोंच वाले, ये बात पहले नहीं बता सकता था? तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। फिर सब पक्षी मिलकर वहां पहुंचते हैं। जब लोमड़ी सबको आता देखती है तो भाग जाती है। मेरे सुंदर पति जी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बहुत डर गई थी जब मैंने सुना कि आपको लोमड़ी ने पकड़ लिया है। हाँ, सच में गौरी, तुम बहुत डर गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद रानू बहन। अगर आज आप ना आती तो मैं तो लोमड़ी के पेट में होता। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और कालू घर आकर गौरी को पूरी बात बताता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। मैं यूं ही तुम्हें बुरा भला कहती रहती हूँ। मैं आइंदा तुम्हें नहीं मारूंगी। अच्छा, आप भोजन तो दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और खूब बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया के बेटे कुकू और गौरी कवि के बेटे जग्गू का जन्मदिन एक ही दिन था। गौरी कवि अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बड़ी दुकान पर केक का ऑर्डर देने जाती है। रानो चिड़िया भी अपने बेटे के जन्मदिन का केक घर में तैयार कर लेती है। चिड़िया का केक बहुत सुंदर दिख रहा था और देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। कुकू बेटा, मैं दूसरे पक्षियों को आमंत्रण देकर आती हूँ। आप केक का ख्याल रखना, कोई भी केक ना खा जाए। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। चिड़िया रानी, मैं जरूर आता, लेकिन अब तो गौरी कवि मुझे पहले आमंत्रण देकर गई है, इसलिए मैं गौरी कवि के घर ही जाऊंगा। तोता भी रानो चिड़िया से यही बात कहता है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि कुकू बेटे का जन्मदिन भी आज ही है तो मैं गौरी कवि को मना कर देता। ठीक है तोते भैया, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं और मेरा बेटा मिलकर जन्मदिन मना लेंगे। शाम हो जाती है और गौरी कवि बुरे केक बनाने वाले के पास जाती है। भाई बुरे कव्वे, मेरा केक तैयार हो गया है क्या? हाँ हाँ, केक तो कब का मैंने डिब्बे में पैक करके रखा हुआ है। गौरी कव्वी कुछ पैसे बचाने के लालच में सस्ता केक खरीद कर ले जाती है और बुरा कौवा भी बहुत लालची था, जो कुछ पैसों की खातिर गौरी को बासी और खराब केक दे देता है। रात हो जाती है। मम्मा,
अभी तक कोई भी नहीं आया। बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो आज जग्गू कौवे का भी जन्मदिन है और गौरी ने सब पक्षियों को पहले ही आमंत्रण दे दिया था, इसलिए शायद सारे पक्षी गौरी के घर चले गए होंगे। कोई बात नहीं मम्मा, मैं और आप दोनों ही केक काट लेंगे। जग्गू कौवा केक काटता है, तालियां बजती हैं। मम्मा मम्मा देखें, मेरे जन्मदिन पर सब आए हैं और कुकू के जन्मदिन पर कोई भी नहीं गया। मैं इतना बड़ा केक जो लाई हूँ सबके लिए। पक्षी जग्गू कौवे के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। गौरी कौवी केक डालकर पक्षियों को देती है। छी छी, ये तो बासी केक है। ये बासी केक खिलाने के लिए तुमने हमें अपने घर में बुलाया था? बुलबुल भी खांसते हुए बोलती है। मेरा तो दिल खराब हो रहा है ये बासी केक खाकर। चलो हम सब कुकू के जन्मदिन पर जाते हैं। इस गौरी की बच्ची ने हमें बुलाकर अच्छा नहीं किया। जग्गू बेटा, ये केक तो सच में बासी है। तो और क्या, हम सब झूठ बोल रहे हैं। कुकू कैंडल्स जलाता है और केक काटने ही वाला था कि दूसरे सारे पक्षी चिड़िया के घर आ जाते हैं। पक्षियों को देखकर मम्मा चिड़िया और कुकू हैरान हो जाते हैं। आप सब यहाँ? हाँ चिड़िया, उस गौरी की बच्ची ने हम सब से गिफ्ट्स भी ले लिए और हमें बासी केक दे दिया खाने को, और हम सब वो बासी केक छोड़कर यहाँ आ गए हैं। याहू! मेरे जन्मदिन पर सब आ गए, मेरे जन्मदिन पर सब आ गए। फिर कुकू केक काटता है और सब मिलकर रानू चिड़िया का अपने पंखों से बनाया हुआ केक मजे मजे से खाते हैं। ऐसे गौरी कौवे का बढ़ावा और घुमंड मिट्टी में मिल जाता है और वो दूर बैठी चिड़िया के घर से आवाजें सुन सुनकर जल रही थी। चल जग्गू बेटे, घर चलें, मुझे नींद आ रही है। गौरी कौवी जग्गू कौवे को लेकर घर चली जाती है।